नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 34 साल के लंबे इंतजार के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो जल्द देखने को मिलेंगे। इन नए बदलावों की कड़ी में बच्चों का एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड का भी सिस्टम बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति पर मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, उसकी जगह उन्हें प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। रमेश पोखरियाल ने कहा कि अब ये छात्रों पर निर्भर करता है कि वो क्या विषय लेना चाहते हैं। अब वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में बहुत बदलाव होंगे। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। हमने उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया है, इसके लिए 4 काउंसिल भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मानव संसाधन मंत्रालय का केवल नाम नहीं, नीति भी बदली है। एचआरडी मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति से हम संस्कार युक्त शिक्षा नीति बनाएंगे। इससे हम विश्व स्तर की शिक्षा नीति की तरफ आगे बढ़ेंगे। रमेश पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरी कैबिनेट का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मैं देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राओं को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार अब न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसमें ईसीई, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बांटा जाएगा। अब 2 बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए बोर्ड 3 बार भी परीक्षा करा सकता है। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय भाषा में हो सकेगी। पढ़ाई के साथ साथ स्किल पर भी जोर दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।